नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 534 पदों के जो बहाली होने वाले थे, उसके जगह पे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के बहाली नियुक्त होंगे और स्वास्थ्य विभाग में 20,000 प्लस पदों पे जल्दी बहाली आएंगे। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का बयान है। और जिस तरह से बिहार में ये वैकेंसी का सिलसिला लगातार जारी है, वो चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 की बहाली हो या बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम डेट आ गया है और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी बीएसओ की बहाली हो 682 पदों पे, या बिहार दुर्गा की बहाली हो जिसका नोटिफिकेशन अगले माह के पहले वीक में देखने को मिल सकता है, या बिहार एसएससी सीजीएल 4 की बात हो, तो बहाली लगातार जारी है। तो आप लोग जो भी समस्या है और आपके अपने चैनल सेंटर ऑफ सक्सेस पे लगातार आपका जो वीडियो डाला जाएगा, तो आप लोग लाभ उठाइए और धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 534 पदों पे होंगे समाप्त। यहाँ पे इन पदों पे नियुक्ति होंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की। बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था बदलने की जा रही है। राज्य में सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ के पद समाप्त होंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के साथ ही उनके पद स्वतः जो कि समाप्त हो जाएंगे। इनके साथ पे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ की नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके आलोक में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद सृजित किए जा रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अब नए नियुक्ति होने वाले एईडीओ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसके बाद एईडीओ को दी जाएगी शिक्षा विकास पदाधिकारी के रूप में प्रोन्नति। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के क्रियान्वयन को लेकर सारी तैयारियां को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता की समुचित निगरानी के लिए नया तंत्र तैयार किया जा सके। साथ ही जल्द से जल्द सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों के पदों के सृजन और नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी की जा सके। नई व्यवस्था में एईडीओ की स्कूली में शिक्षा गुणात्मक सुधार लाने के लिए जो कि प्रति जवाबदेही होंगे। इनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोन्नति देकर शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा, जो कि ये 1991 के बाद बीईओ के पद पर नहीं हुई थी सीधी नियुक्ति। तो ऐसा कुछ लिखा गया है जो कि आज के अखबार में ही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर करने को सृजित होंगे 20,016 पद, नियुक्ति शीघ्र होगी। कैबिनेट के बाद अब सरकार ने एजी से मांगी नए पदों के गठन की अनुमति। तो यहाँ पे क्या कुछ लिखा जा रहा है कि राज्य सरकार ने पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में विभिन्न चुनौतियों और कौशल विशेषता की आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग निदेशालय गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। पब्लिक हेल्थ व हॉस्पिटल मैनेजमेंट निदेशालय नाम से गठित इन निदेशालयों के संचालन को 2016 पद भी स्वीकृत किए गए थे। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत करने होने के बाद अब सरकार के दोनों निदेशालय के लिए गठन के लिए आवश्यक विभिन्न स्तर के 20,016 अतिरिक्त पदों के सृजन पर महालेखाकार की स्वीकृति मांगी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव शंभू शरण ने इस संबंध में महालेखाकार को पत्र भेजा है। पत्र में सरकार के निर्णय को हवाला देकर कहा गया है कि इन निदेशालयों के लिए आवश्यक संवर्गों का गठन, पुनर्गठन एवं आवश्यक पदों का सृजन किया गया है। सरकार के निर्णय के बाद भी इन निदेशालयों 3 निदेशालय हो जाएंगे, जो कि लोक स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय। इन 3 निदेशालयों में अलग अलग जो कि महानिदेशक होंगे और साथ ही अतिरिक्त महानिदेशक जो कि सब विशेष सचिव का भी एक पद होगा। विभाग ने पदवार ब्यौरा भी एजी को भेजा है। उसके बाद भी ये मंगल पांडे जी का बयान है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। 2800 और आयुष चिकित्सकों की बहाली होगी जल्द।
क्या कुछ लिखा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत करीब 2800 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन एक सप्ताह में प्रकाशित करवा कर सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाएगा। देश में एक साथ सबसे ज़्यादा आयुष चिकित्सकों की बहाली बिहार में ही हुई है। एनडीए सरकार में गत वर्ष एक साथ 2901 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इसमें 948 होम्योपैथी चिकित्सक थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि संपूर्ण आयुष क्षेत्र के लिए लगभग 60 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराने के लिए भी देने वाली है, जो कि आपके 2000 प्लस जो बहाली होने वाली है वो कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजमेंट में 534 पदों पे, इंटोमोलॉजी में 38 पदों पे, बिहार हेल्थ सर्विस में 1305 पदों पे, वही बिहार पब्लिक हेल्थ सर्विस में 739 पदों पे, फार्मासिस्ट कैडर में 1021 पदों पे, उसके बाद लेबोरेटरीज टेक्नीशियन में 1776 पदों पे, डाटा सहायक कैडर में 572 पदों पे, वही ऑप्थेलिक सहायक कैडर में 534 पदों पे, अन्य विभाग से प्रतिनियुक्त किया गया 46 पदों पे, और डाटा सहायक कैडर में 571, जो कि वही 572-71 है, और वही उसको रिपीट किया गया है। और नर्स कैडर में 9838 पदों पे बहाली निकाली जाएगी। वही हॉस्पिटल मैनेजर कैडर में 667, फिजियोथेरेपिस्ट कैडर में 748, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में 23 पदों पे, वही हेल्थ काउंसलर कैडर में 479 और सैनिटरी सुपरवाइजर में 723, यानी कुल मिलाकर 20,016 पदों पे बहाली निकाली जाएगी। धन्यवाद।